दोस्तों, जब से सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की एक एक जानकारी को सामने रखा है। उसके बाद सबसे ज्यादा अगर कोई बौखलाया हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। उसकी वजह मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। दरअसल अब तक तो एसबीआई ने जो जानकारी साझा की वो आधी अधूरी है। पहली चीज ये, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बार फिर से फटकार लगी। सोमवार को एक और बड़ा खुलासा आपके सामने होगा, लेकिन आज जो एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है उसने बीजेपी के चेहरे पर, उनके नेताओं के चेहरे पर पड़ी हुई शराफत की चादर को बड़े सलीके से खींच दिया है। खबर यह है कि केवल बातें करना, गाय की बात करना, गौ सुरक्षा की बात करना, गौरक्षकों के नाम पर जो चीजें यहां चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ बीफ कंपनियां, यानी जहां पर गाय का मांस काटा जाता है और बेचा जाता है, उन कंपनियों से पैसा वसूला जा रहा था। खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है, सट्टा कारोबारियों से पैसा लिया गया। और यही नहीं, खबर निकलकर सामने आई कि कई कंपनियों पर ईडी और तमाम जांच एजेंसियों की न केवल रेड डाली गई, बल्कि उसके फौरन बाद ही उन कंपनियों ने भर झोली भर भर कर चंदा देना शुरू कर दिया। आज इस खबर को मैं जब दिखाऊंगा तो उसके बाद यकीन मानकर चलिए, बीजेपी के नेताओं के होश उड़ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सबको मिल चुकी होगी। इलेक्टोरल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसबीआई ने जमा कराया, उसको लेकर निकल कर आया। भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा यानी कि 6,000 करोड़ रुपया चंदा मिला है। वो बात अलग है कि अब नई नई बातें की जा रही हैं उनके नेताओं की तरफ से कि हमारे इतने सांसद हैं, हमें 6,000 करोड़ मिला, विपक्ष के इतने सांसद, उन्हें 14,000 करोड़ मिला। ये तमाम फालतू की बातें की जा रही हैं, क्योंकि ये सब चीजें उस पर पर्दा डालने की कोशिश है जो इनकी नीतियों के बिल्कुल उलट है। यानी एक तरफ ये बात करते हैं गौरक्षा की और बीफ कंपनियों से पैसा लेते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, पहले पढ़ लीजिए। देखिए, खबर है 4 PM की। इसमें क्या लिखा है कि गाय को माता बताने वाली भाजपा ने बीफ कंपनियों से लिया 250 करोड़ का चंदा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, 4 PM कहता है कि 250 करोड़ का चंदा बीफ कंपनियों से लिया जाता है। और आपको और हमसे क्या कहा जाता है? गाय को माता मानिए, उसकी पूजा करिए, गौमूत्र की बात करिए, गोबर से गैस बनाइए। ये तमाम चीजें बताई जाती हैं, ये तमाम बातें बताई जाती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक जाएंगे और राजस्थान, जो उत्तरी राजस्थान है, जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लगता है, उस हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगे हुए राजस्थान के अंदर भी गोरक्षकों का दल डंके की चोट पर घूमता है। जब चाहे जिसे चाहे पकड़कर पीट सकता है। ये तमाम काम किए जाते हैं और बीजेपी के नेता बीजेपी के संरक्षण में वो खुलेआम ये काम करते हैं। और दूसरी तरफ ये क्या कर रहे हैं? बीफ कंपनियों से पैसा लीला जा रहा है, पहला। अब दूसरी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे इनकी पोल पट्टी खुल गई है। देखिए ये वाली खबर, और देखिएगा, इसमें दैनिक भास्कर ने छापा कि नेताओं की चंदा मामा, और इसमें बताया गया है टॉप 10 चंदा देने वाले कौन है। अभी इनका भी खुलासा करूंगा कि पहले इन पर रेड डाली गई और उसके बाद इन्होंने भर भर कर चंदा दिया। दूसरी जो इसी में खबर है उसमें बताया गया है 100 करोड़ से ज्यादा, दैनिक भास्कर ने छापी है, 100 करोड़ से ज्यादा चुनावी चंदा देने वालों में डीएलएफ और जिंदल स्टील शामिल है। इनमें बताया गया है डीएलएफ ग्रुप है, ये है, वो है, तमाम है। और बताया गया कि किस तरीके एजेंसियों के दुरुपयोग कर भाजपा ने जुटाए 400 करोड़ रुपए, खरगे ने आरोप भी लगाया है। चलिए अगले चीज पर लेकर चलता हूं आपको। एक एक खबर आपको बता रहा हूं कि कैसे बौखला रहे। देखिए इसमें बताया गया है, इसमें पूरी लिस्ट पढ़िए जो अतुल ने डाली, चंदा दो धंधा लो। इसमें डीएलएफ का जिक्र है कि 25 जनवरी 2019 को रेड होती है, 9 अक्टूबर 2019 को चंदा दे देते हैं, बॉन्ड खरीद लेते हैं। इसमें दूसरा डीवी लैब है, ऐसा ही नवयुगा इंजीनियरिंग है, यूनाइटेड फॉस्फरस इंडिया है, सबका नाम लिखा हुआ है, आईवीएफ एग्रो, यशोदा हॉस्पिटल, हेटेरो ड्रग्स एंड हेटेरो लैब, हल्दिया एनर्जी, चेन्नई ग्रीनवुड, हीरो मोटो, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, जिंदल स्टील एंड पावर, माइक्रो लैब, एनसीसी, कल्पतरु प्रोजेक्ट, डॉक्टर रेड्डीज लैब, शिरडी साई इलेक्ट्रिकल। ये वो कंपनियां हैं दोस्तों जिन पर पहले छापा मारा गया और फौरन बाद इन्होंने एक बॉन्ड खरीद लिया, चुनावी बॉन्ड खरीद लिया। बस अभी इस बात का खुलासा नहीं है कि इन्होंने बीजेपी का खरीदा, लेकिन ये हर कोई समझ सकता है कि इस दौर में जब इनके पर रेड डाली जाएगी तो आखिरकार ये किस कंपनी को, किस 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 पार्टी को दे रहे होंगे चंदा। तो ये समझने वाली बात दूर की नहीं है। इसीलिए बीजेपी में सबसे ज्यादा बौखलाहट है। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर सबसे ज्यादा अगर कोई निशाने पर है या सबसे ज्यादा बौखलाए हुए नेता है तो वो बीजेपी के। आपने कांग्रेस में हलचल नहीं देखी होगी, टीएमसी में, समाजवादी पार्टी, किसी और पार्टी में नहीं देखी होगी, सबसे ज्यादा बीजेपी में हलचल देखने को मिल रही है। अब यूपी कांग्रेस ने जो ट्वीट किया वो पढ़िएगा। इन्होंने बताया फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया, कि 2 अप्रैल 2022 को एक छापा पड़ता है। 409 करोड़ की संपत्ति ईडी ने अटैच कर ली थी। उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जाता है 7 अप्रैल 2022 को, यानी ठीक 5वें दिन 100 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर चंदा दिया जाता है। ऐसे ही अरविंदो फार्मा है, 10 नवंबर 2022 को
इनके छापा पड़ता है। मैनेजिंग डायरेक्टर को दिल्ली के शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उन्होंने 52 करोड़ के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदे। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी लिमिटेड 13 नवंबर 2023 को छापा पड़ा। उसके 4 दिन बाद इन्होंने 17 नवंबर 2023 को 80 करोड़ के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदे। कल्पतरु प्रोजेक्ट है 4 अगस्त 2023 को कई ठिकानों पर छापेमारी हुई। अक्टूबर 2023 को इन्होंने 25.5 करोड़ के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदे। शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स 19 दिसंबर 2023 को छापा पड़ता है। कारखाने में आईटी की छापेमारी होती है इनकम टैक्स की, और ये 11 जनवरी को जाते हैं 2024 को 40 करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीद लेते हैं। माइक्रो लैब से 7 जुलाई 2022 को छापा पड़ता है। उसी साल के 10 अक्टूबर को 16 करोड़ के इलेक्ट्रो बॉन्ड खरीद लेते हैं। आईटी की रेट पड़ती है हीरो मोटोकॉर्प पर 31 मार्च 2022 को। 7 अक्टूबर 2022 को 20 करोड़ के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदते हैं। इसके बाद यशोदा हॉस्पिटल एक 26 दिसंबर 2020 को आईटी की रेट पड़ी, और 2022 में इन्होंने 4 तारीख को और 6 तारीख को अप्रैल को 80 करोड़ के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीद लिए। यानी एक तरफ रेड मारी गई और दूसरी तरफ छापा पड़ते ही इन्होंने बॉन्ड खरीदे। अब ये समझाने और बहुत रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से ये छापे के जरिए चंदा वाला खेल खेला गया, रेड के जरिए खेला गया। और इसी के चलते आप उठाकर देख लिए, कहीं पर भी आप भी देख रहे होंगे, बीजेपी के नेताओं में ज्यादा परेशानी देखने को मिल रही है, क्योंकि बीजेपी समझ गई है कि इस पूरे खेल में जो लोकसभा चुनाव से पहले खुला है, इसने बहुत नेगेटिव माहौल उसके लिए बना दिया है, क्योंकि उनकी पोल पट्टी खुल गई है। नमस्कार। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।